अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर अफगानिस्तान से सामने आ रही है। जुमे की नमाज चल रही थी, इसी दौरान यहां पर एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में 32 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर अफगानिस्तान से, धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण अफगानिस्तान की मस्जिद में यह विस्फोट हुआ है। तालिबानी प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी खबर अफगानिस्तान के कंधार प्रांत से सामने आ रही है, जहां एक मस्जिद में धमाका हुआ है और शुक्रवार के दिन धमाके होना अब अफगानिस्तान में मानो आम हो गया है। और उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहगल जी, शुक्रवार का दिन रहता है, मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब तो आम बात हो गई है। पिछले शुक्रवार को हमने देखा था धमाका हुआ था कुंदूर प्रांत में, उसके बाद अब एक और धमाका, क्या कहेंगे आप? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि तालिबान जो है किसी प्रकार से लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। कुंदूर जो है वो अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर था। वहाँ एक मौत में हमला हुआ जुम्मे की प्रेयर के बीच में, जहाँ 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तकरीबन 100 घायल हुए थे। आज कंधार में हुआ जो तालिबान का सेकंड मोस्ट कंट्री, अफगानिस्तान का सेकंड मोस्ट सिटी है और तालिबान का गढ़ है। उसके बाद भी मुसलमान को मार रहे हैं। दोनों बारी जो मौत थे दोनों शिया के मौत थे। इस बार की तकरीबन 32 लोग घायल हुए हैं और जो लेटेस्ट बीबीसी के मुताबिक 53 लोग जो है वो इस समय तक वुंडेड है और जिनकी मौत हुई है उसमें इजाफा होने का अंदेशा है। अच्छा, जो शिया बहुल देश हैं, आपको नहीं लगता कि उन्हें अब आगे आना चाहिए, और अगर खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कम मदद मांगनी चाहिए, जब इस तरह के एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, हर शुक्रवार को हो रहे हैं? इससे ईरान काफी ज्यादा चिंतित है। ईरान उनका नेक्स्ट डोर नेबर है, कंटिग्यूअस बॉर्डर है। ईरान एक शिया कंट्री है और ईरान काफी ज्यादा चिंतित है। उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि अगर इस मौके की हरकतें रही तो कभी भी तालिबान के रिलेशन जो है ईरान के साथ अच्छे नहीं हो सकते। साथ ही साथ कुछ और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वो भी काफी चिंतित है। सबसे बड़ा चिंता का विषय जो तालिबान के लिए है कि बीजिंग ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस मौके के हमले होते रहे तो किसी भी हालत में एक पैसा भी वहाँ पे प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको साथ थिंक टैंक के कह रहे हैं जी को कि वहाँ पे पैसा लगाना जो है एक किस्म से बर्बाद करना है। क्योंकि दोनों हमलों में कहा गया कि वास्तव में तालिबान खुद इन्वॉल्व था और उन्होंने ही ये कराए हैं। वो एडेड एंड अबेटेड थे दोनों हमलों में। अच्छा, वो कहते हैं कि आप खबर ये आ रही है कि कोई कह रहा है तालिबान इन्वॉल्व था, लेकिन कहीं से ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि आईएसआईएस खुरासान के साथ में जो तालिबान का जिस तरह से कहते हैं कि दोनों के बीच में मतभेद है जिन चीजों को लेकर के, उसके बाद जो आईएसआईएस के है वो भी इस तरह के हमले करवा रहा है। तो फिर क्या ये मतभेद की वजह से हो रहे हैं आईएसआईएस के और तालिबान के बीच में जो हैं? कम से कम 5 गुट हैं यहाँ से तालिबान के अफगानिस्तान के। एक गुट है प्रो पाकिस्तान, दूसरा गुट है प्रो चाइना, तीसरा गुट है प्रो वेस्ट, एक गुट है जो कहता है कि हम प्रो अफगानिस्तान है। ऐसे में इन गुटों में आपस में बड़ा मतभेद है। और जहाँ तक आईएसआईएस का ताल्लुक है, आईएसआईएस तो कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देगा। वो आईएसआईएस में तालिबान का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो अलकायदा हो या तालिबान हो या आईएसआईएस हो, इन तीनों को हर प्रकार से सहायता मिल रही थी 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान इनको अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि यही जो गुट है पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा मुसीबत की वही बनेगी। अच्छा, अगर आप देखो तालिबान जो है 15 अगस्त को काबुल में आ गए थे। अभी 2 महीने उनको हो गए हैं। 2 महीने के बावजूद उनको किसी एक भी देश ने मान्यता नहीं दी। जो उनका सबसे बड़ा हेल्पर है पाकिस्तान, उसने भी मान्यता नहीं दी, चीन ने भी मान्यता नहीं दी। उन्होंने भी कंडीशन लगाई है कि वहाँ पे पहले ह्यूमन राइट्स का पालन किया जाएगा, सरकार इंक्लूसिव होगी, जो विमेन राइट्स को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान जो शरिया लॉ लगाना चाहते हैं वो आज के माहौल को बताने समझते हैं, ना कि 500 साल पुराना शरिया लॉ। लेकिन तालिबान जो है वो किसी भी हालत में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया जो है इसको बड़ी आसानी से किसी प्रकार की मान्यता देने वाली है। मान्यता को लेकर के आपसे सवाल जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम सवाल मेरे जहन में आता है। चीन ने वित्तीय मदद का ऐलान किया था, उसके अलावा यूरोपीय संघ ने भी वित्तीय मदद का ऐलान किया था।
तो इसे किस तरह से देखें? फिर एक तरफ से तालिबान को मान्यता तो नहीं मिलनी चाहिए, भारत इसका पुरजोर विरोधी भी रहा है, हालांकि कूटनीतिक तरीके से भारत इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी भारत ने अपना रखी है। लेकिन दूसरी तरफ जब यूरोपीय संघ वित्तीय मदद देता है, चीन जैसे देश वित्तीय मदद देते हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखो, बहुत बड़ा वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक, यूएन के मुताबिक कह रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी उनको फूड एड नहीं दी गई तो इस साल सर्दी से पहले कम से कम 1 मिलियन बच्चों की मौत हो जाएगी। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि, और उसका असर अफगानिस्तान के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, खास करके नेबरिंग कंट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी की वजह से लोग रिफ्यूजीज जो है पलायन करेंगे, सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे, इंडिया में भी आ सकते हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि यूएन जो है और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका जो है, इनकी मदद करे। हिंदुस्तान के साथ दरखास्त की जा रही है कि हिंदुस्तान का फूड सरप्लस है, 1 मिलियन टन वीट जो है, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दो। लेकिन हिंदुस्तान कह रहा है कि हम इसको अगर गिफ्ट करेंगे तो यूएन को करेंगे, यूएन अपनी एजेंसी के माध्यम से उनको एड पहुंचा सकता है, हम डायरेक्टली तालिबान को नहीं देंगे। दूसरा वो कह रहे हैं हम अगर एड देते भी हैं तो पाकिस्तान के माध्यम से। पिछली बार जब 1999 से 2006 तक तालिबान था, उस समय भी हिंदुस्तान ने एड दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको जाने का इजाजत नहीं दी। इस बार वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इजाजत नहीं देता तो पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर बेनकाब नंगा हो जाएगा दुनिया के सामने। ह्यूमैनिटेरियन एड भी वो नहीं पहुंचाने दे रहा, तो स्थिति काफी तो ज्यादा स्ट्रेंज है। आने वाले समय में क्या होता है कोई नहीं जानता। अच्छा, लेकिन तरीका तो यही होना चाहिए ना, तरीका तो यही होता है कि आप डायरेक्टली मदद मत कीजिए, जो दूसरी यूएन की संस्थाएं उनके जरिए मदद कीजिए, जिसको लेकर के भारत ने भी कहा है कि उसके जरिए मदद पहुंचाई जाएगी। तो अब ऐसे में सवाल उठता है, अब मान्यता को लेकर के आप बात कर रहे थे, मान्यता को लेकर के भी मैं आपसे सवाल लूंगा। एक तरफ तालिबान ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बड़े बड़े वादे उसकी ओर से किए गए थे, हालांकि उस वक्त से ही उन वादों पर शक था। अब ऐसे में जब मानवाधिकार का इस तरह से हनन हो रहा है, इस तरह से हमले हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, मान्यता देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है अगर इस तरह से हम धमाके होंगे, इस तरह से हमले होंगे वहां पर। देखो, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने खुद भी मान्यता नहीं दी, चीन ने भी मान्यता नहीं दी, रशिया ने भी मान्यता नहीं दी, किसी भी टर्की ने भी मान्यता नहीं दी, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने मान्यता नहीं दी। यहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वहाँ इंक्लूसिव सरकार नहीं होगी, तो चुनी हुई सरकार नहीं होगी, और जब तक ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से हिंदुस्तान की तरफ से कोई मान्यता नहीं होगी। हिंदुस्तान कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के दोस्त हैं, हर प्रकार से उनकी मदद करना चाहते हैं, ना कि हम तालिबान की मदद करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से इनको कोई मान्यता मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस ने भी साफ तौर पर कहा है कि जितने भी उसने प्रोमिस किए थे, अमेरिका ने भी कहा है, गोवा में जितने प्रोमिस किए थे वो सब प्रोमिस को उसने नजरअंदाज किया है, उसके तहत कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक और अहम चीज, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये बेहद अहम सवाल है। चलिए, मान्यता नहीं देनी है वो तो ठीक है, लेकिन अभी धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इस दिशा में भी तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सोचने की जरूरत है, इस दिशा में भी तो काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर शुक्रवार को तो फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आती रहेगी। मान्यता आप नहीं देंगे, चलिए ठीक है, दूसरी तरफ इस तरह के धमाके होते रहेंगे, तो फिर इन पर अंकुश लगे, इसको लेकर के भी तो सख्ती दिखानी चाहिए ना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो बहुत कई तरीके से प्रेशराइज कर रही है, अभी मॉस्को में मीटिंग हो रही है जिसमें हिंदुस्तान को भी इन्वाइट किया, हिंदुस्तान की जा रहा है, तालिबान को भी अटेंड करने का मौका दिया गया है। वहाँ सारे के सारे दोस्त दुनिया के जो खबर में वो कोशिश करेंगे तालिबान को समझाने के लिए कि भाई आपको वही करना है जो आज के समय जायज है। वो 2000 का अफगानिस्तान और आज का अफगानिस्तान में बड़ा फर्क है, विश्व स्तर पे बहुत एनवायरमेंट में फर्क है, लेकिन वहाँ सुनने के लिए कौन है? जितने भी उनके अहदेदार हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट होम मिनिस्टर हो, सारे के सारे आतंकवादी हैं। उनको आतंकवाद के अलावा और तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप कोई उम्मीद उनसे रख ही नहीं सकते जब तक इंक्लूसिव सरकार नहीं होंगे। उसके कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो वास्तव में इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी समझते हैं। जो समझते हैं उनको तो उन्होंने बाहर रखा हुआ है। बड़ी कोशिश हो रही थी अब्दुल्ला की और जो पुराने प्रेसिडेंट थे गनी का, किसी ना किसी प्रकार से वो सरकार में शामिल हो, लेकिन तालिबान ने उनको बिल्कुल शामिल नहीं किया। और किसी माफी
ये सरकार है, इसमें ज्यादा लोग पश्तून हैं, जबकि उनकी टोटल पॉपुलेशन 42% है। बिल्कुल, हजारा को तो जगह ही नहीं दी है। हजारा को जगह नहीं दी उन्होंने। तजाकिस्तान के लिए 1 या 2 लोगों को दिया, बिल्कुल, तो वो भी जो है छोटा मोटा पद दिया है, जिससे सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान को नहीं जगह सका की। उज्बेकिस्तान से तजाकिस्तान से सबसे बड़ा विरोध हो रहा है, और ऐसे में 100% अगर इसी माफी के रिश्ते इसी माफी का वहाँ पे क्या कहते हैं माहौल रहा, तो बिल्कुल जो माहौल है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयावह नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, परत दर परत एक एक बात हमें बता रहे थे, हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि आखिर ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करने की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कहीं ना कहीं अब बैठकें चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि हमले भी हो रहे हैं, धमाके भी हो रहे हैं, और इन धमाकों पर रोक लगना बेहद जरूरी है, और ये जिम्मेदारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बनती है। उम्मीद ये करेंगे कि इस वक्त जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जल्द से जल्द एक नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ तालिबान ये कोशिशों में भी लगा हुआ है कि उसे मान्यता मिल जाए, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो फिर मान्यता कैसे मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर कंधार से सामने आ रही है, जहां पर एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है, और जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है उसके मुताबिक इस ब्लास्ट में 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।